साथियों, मैं एक हल्का सा नया विषय लेके आया हूँ। आप इसे थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे देश भारत से संबंधित क्वाड। आपने यह सुना होगा, यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह अमेरिकी राज्य के नेतृत्व में बना 4 देशों का समूह है। अमेरिका है, इंडिया है ही है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। 2 दिन पहले अमेरिकी सीनेट ने इस डायलॉग को या इस समूह को मान्यता दी। दिखावा भर था, वैसे मतदान हुआ और 20 मतों से पारित हुआ। विरोध करने में केवल 1 मत आया। छोड़िए, आखिर यह है क्या? क्वाड का लक्ष्य क्या है? क्वाड चाहता क्या है? क्वाड मतलब वैसे 4 होता है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात काफी पहले हुई थी। नया विश्व हमेशा होते रहता है। विश्व हमेशा बदलाव में है, भले ही गुणात्मक परिवर्तन हो या ना हो। बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हम चाहें या ना चाहें। और अभी भारत में जो बदलाव हुआ है 2014 के बाद से, आरएसएस के नेतृत्व में, भाजपा के नाम से या एनडीए के नाम से जो सरकार बनी है, अब पूरे के पूरे तौर पर अमेरिकी परस्त हो चुकी है। हमारे देश का नेतृत्व हमारे सत्ताधारियों के पास कितना है, इसका अंदाजा मैं आपको छोड़ता हूं, लेकिन हल्का सा मैं यह दिशा जरूर देना चाहूंगा इस पे। जब इजराइल का राज्याध्यक्ष नेतन्याहू आते तो हमारे प्रधानमंत्री भागते, हर प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए हवाई अड्डा पर जाते हैं उनको वेलकम करने के लिए। ये हालत अमेरिका का है। आखिर इतने लोग महत्वपूर्ण कैसे हो गए? क्या ऐसी बदलाव आ गई इस दुनिया में? भारत सार्वभौमिक देश था, अभी भी है, लेकिन ऐसा क्या आ गया कि हमारे ये हितकारी बन गए, जो अपने आप में कहीं से भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल नहीं है। और ये कौन से लोग हैं? ये अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, नाटो है, नाटो के बारे में आप जानते होंगे, इजराइल है। ये हमें दिशा निर्देश देते हैं। और इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है कि विश्व बाजार में बढ़ते हुए चीनी पूंजी का विरोध करना, प्रतिरोध करना, उसे रोकना, और अपनी जो इनकी साख थी, घटती हुई साख है, उसको यदि आगे ना बढ़ सके तो कम से कम वही रोकना। ट्रंप ने इसको खुलेआम करने की कोशिश की। क्वाड, 5 आइज और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आने शुरू हुए। यूनाइटेड फ्रंट कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी हो, बनने शुरू हुए, जो सीधे सीधे चीन के बढ़ते कदम को रोकना था, यानी चीनी पूंजी को रोकना था, चीनी निवेश पूंजी को रोकना था। कहां तक सफल होगा, क्या ना होगा, अभी कहना मुश्किल है, वह देखते हैं। लेकिन साथ साथ जो अमेरिकी परस्त या उनके मित्र देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ भी हैं, एशिया के बहुत सारे देश हैं, वह चीनी शासकों के समर्थक हो ना हो, अमेरिकी शासकों के भी नहीं है। उन्हें पता है अमेरिकी साम्राज्यवाद का क्या मतलब है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो इसका इतिहास है, वह केवल लूट खसोट से भरा हुआ है। सद्दाम हुसैन कभी इसका मित्र था, उसको उसने फांसी पर लटका दिया। आइए मुद्दे पे आते हैं। तो यह क्वाड
इसका मुख्य लक्ष्य है, घोषित लक्ष्य है कि चीन के बढ़ते हुए कदम को रोकना है और प्रजातांत्रिक देशों की हित की रक्षा करना है। सोचिए, अमेरिका प्रजातांत्रिक देशों के हित की रक्षा करेगा चीन से, और भारत उसका सहयोगी है या उसके पीछे चल पड़ा है। अमेरिका की यह भी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को चीनी चंगुल से बचाया जाए, जो अभी हाल फिलहाल में संभव नहीं लगता है। अमेरिका जरूर इस बीच में सफल हुआ है अभी के भाजपा सरकार के साथ मिलकर, भारत चीन की जो झड़पें हुई और इन दोनों के बढ़ते हुए आर्थिक सहयोग को तोड़ना, कुछ हद को सफल हुआ है, काफी हद तक भी हुआ है। हाँ, यह जो नई विश्व परिस्थितियां बन रही है जिसमें भारत एक हिस्सा है और यहाँ के सरकार के जो समर्थक हैं, भोले भाले मूर्ख जो भी कह ले, 30 से 35% की आबादी, मध्यम वर्गीय, निम्न पूंजीपति वर्ग, तथाकथित लिबरल्स, जो भी है, वो बहुत खुश है कि भारत की हिस्सेदारी विश्व में बढ़ रही है। उन्हें क्या मिल रहा है, कोई लेना देना नहीं, बल्कि हमारी तो हालत खराब हो रही है। जब कश्मीर में धारा 370 हटा था तो संघियों ने बड़े जोर शोर से प्रचार किया था कि हम कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकेंगे। आज तो 2 गज जमीन नहीं है साथियों, उनके लिए भी मरने वालों में 30% वो भी होंगे कम से कम। मुर्दा घाट, शमशान घाट में भी उनके लिए जगह नहीं। मरने के बाद क्या अंतर पड़ता है, मेरे लाश क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो बचे हुए उनके पीछे वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। आप जाके गुजरात में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, वह जगह नहीं है। तो क्वाड को यूएस सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी जो है उसने मान्यता दे दी है और इसको चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिल कहा गया, यानी दूरगामी लक्ष्य है चीन से कंपटीशन में जीतने की। यदि आपको याद होगा, माओ त्से-तुंग के समय से ही चीन ने यूएसएसआर के बढ़ते कदम, साम्राज्यवादी बढ़ते कदम का विरोध करने के लिए प्रैक्टिकली अमेरिका से हाथ मिलाया था और अमेरिका बहुत खुश होकर अपनी पूंजी चीनी बाजार में लगाया था। आज वह चीन अमेरिका के लिए सरदर्द नहीं, अमेरिकी साम्राज्यवाद को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है और उसके लिए मुर्दा घाट में, शमशान घाट में कब्र खोद रहा है। तो वैसे ये बताएं कि अमेरिका हमेशा से कोशिश रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही कि कैसे यूएसएसआर के बढ़ते कदम, और यूएसएसआर ही नहीं उसके साथ चीन और सारे समाजवादी देश उभरे थे, ठीक है, हार गए, खत्म हो गए। अमेरिका मार्शल प्लान बनाया, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का विरोध किया और यहां तक कहा कि आप या तो हमारे साथ हैं ना, नहीं तो हमारे दुश्मन हैं। वहां से लेकर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने 5 आइज करके बनाया, जी हाँ, और एक और भी संस्था बनाया है। 5 आइज में 5 ही है, मुख्य रूप से अमेरिका को तो होना ही होना है, और वही ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ये सारे उसके हिस्सेदार हैं। और उनका लक्ष्य है कि उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, गुप्त जानकारी मिलती है चीन के खिलाफ, मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात नहीं है, आर्थिक जानकारी मिलती है कि चीन कहां पे निवेश कर रहा है, अफ्रीका के कहां प्रवेश कर रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, किस कंट्री के साथ, किस पूंजी के साथ उसका आधार बन रहा है, उसको समय से पहले मिल जाता है, एक दूसरे के साथ उसका साझा करें और कैसे चीन के बढ़ते हुए कदम को रोका जाए। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस उसको कहते हैं,
ब्रिटेन भी उसका हिस्सा है। खैर, तो हम आते हैं एक उस सिचुएशन की तरफ जहां चीन ने भी कोशिश की है, और चीन ने भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, फ्री ट्रेड बनाया है, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और काफी बड़ा इसको माना जा रहा है। पिछले साल इसका शुरुआत हुआ था एशिया पैसिफिक नेशंस के बीच में, और कहते हैं कि विश्व की 30% आबादी इसके अंदर आती है। आबादी का कोई महत्व नहीं है, वो कहने के लिए, लिखने वालों के लिए इस आंकड़ा कोई मतलब नहीं है। हाँ, पूरे विश्व के GDP का 30% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा है, और यह तकरीबन 26 से 27 बिलियन US$ के बराबर है। भारत ने अंतिम समय में इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। जरूर अमेरिकी और सऊदी अरबिया या इजरायली निर्देश रहा होगा कि भाई तुम मत जाओ इसमें, क्योंकि चीनी के बढ़ते कदम रोकना है, और तुम इसमें कैसे जा सकते हो। वैसे इंटरेस्टिंग नाम है, नाम बता दो कौन कौन से इसमें है। ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, यह वहां भी है, क्वाड में भी है, फाइव आइज में भी है, जो चीन का विरोध कर रहा है, और यहाँ पे है चीन के साथ है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंध है। बाइपोलर जो रिलेशन था, जो स्थिति थी, वर्ल्ड ऑर्डर था, वो खत्म हो चुका है USSR के खत्म होने के बाद से। पूंजी बोलता है, पूंजी की जरूरत है, पूंजी भी कंफ्यूज्ड है, किसके साथ कहां से कौन सा समझौता है। पूंजी को मुनाफा चाहिए बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना तो है ही है, इंडोनेशिया, जापान, जी हाँ, दोनों तीनों जगह है, लाओस, मालदीव, म्यांमार, न्यूजीलैंड भी है, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम। भारत ने अंतिम समय में हाथ हटा लिए। साथियों, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। यदि अभी तक आपने सुना है तो ये सोचे कि हमारे जो विपक्षी दल है इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते। या तो विरोध करें या बोले कि भाई ये भाजपा सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, कुछ तो उपाय दे, विचार दे। बिल्कुल खामोश, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी सब तो रीजनल पार्टीज की ही हैसियत से है, DMK, AIDMK हो, बसपा, सपा हो, राजद हो, JDU हो, शिवसेना हो, PDP हो, MIM हो, जो भी हो, इन सबों के बीच एक एकता है, एक समझदारी है, एक समझ है। यह सब पूंजीवाद के समर्थक है, वहां पे एक दूसरे का विरोध नहीं करते। जी हाँ, और इसलिए पूंजीवाद के बढ़ते कदम से उन्हें कोई गंवारा नहीं। हाँ, ये जोड़ लगाते हैं कि आपने पूंजीपतियों के लाखों करोड़ कर माफ कर दिए, उनके जो लोन थे वो माफ कर दिए, नहीं करना चाहिए था, इसलिए आम आदमी के जीवन पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। लेकिन यह मजदूर वर्ग के लिए नहीं है। नवउदारवाद की शुरुआत कांग्रेस और उसके साथ साझा जो मिलके जो दल थे, जितने जिन्होंने सरकार बनाई थी UPA के अधीन में, सब उसी के हिस्सा थे, और आज NDA के हिस्सा है। बहुत सारे पार्टी जो पहले UPA में थे अब NDA में, वापस UPA में भी चले जाएंगे। बहुत सारे मेंबर्स जो कांग्रेस में थे भाजपा में आ गए, भाजपा से कहीं और चले जाएंगे। बहुत मिले जुले हैं, केवल सत्ता के सुख भोगने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, या थोड़े मोड़े से हल्का सा कि भाई इतना लूट रहे हो, 2-4% जो ट्रम्प कहते थे वो तो आम जनता में जाने दो, जो यह सरकार नहीं तैयार है। वो एक एक बूंद चूस रही है खून का, आपके हड्डी का, मांस का, लाशों पर राजनीति हो रही है, हमारे दुर्दशा पर राजनीति हो रही है। और राजनीति क्या है? वह पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो हमारा शोषण हो रहा है। और बाकी जितने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रहे हैं, धर्म पे, जाति पे, देश पे, व्यक्ति पे, वह सब उसका हिस्सा है। उसको कमजोर नहीं करता, उसको मजबूत करता है। जी हाँ, और हमारा देश
इन देशों के साथ मिलकर क्या काम करे, कितने हद तक झुक जाए, सार्वभौमिकता का क्या मतलब रहता भी या नहीं रहता है, इससे इन दलों को कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तो और भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि कुंभ मेला आपको क्या कहना है, उनका जवाब था, आपने सुना होगा, वह दूसरे राज्यों में हो रहा है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। जी हाँ, क्या हालात है, भागते भूत की लंगोट भली। लगता है इन लोगों को कि जहां भाजपा ने धर्म के नाम पर पूरे देश पर राज्य अपना स्थापित किया है, उसका कुछ हिस्सा धर्म के नाम पे, सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे कर लें। कांग्रेस वही कर रही है, बाकी सब विरोध में नहीं बोल रहे हैं। कई वामपंथी दलों के मीटिंग में पीछे आप देखेंगे कि हमारे देवी देवताएं भी मूर्तियों के रूप में वर्तमान है। साथ ही जहां तक आपका बात है, हमारा प्रश्न है, हम नगण्य हैं, कोई मूल्य नहीं है, हमारे श्रम शक्ति जब खरीदते हैं उसके बदले वो दे देते हैं, वेजेस दे देते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। आज तो वो भी अधिकांश लोगों को नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी 10% से ऊपर है, और बेरोजगारी तो नहीं कि भयावह स्थिति। हमारा अस्तित्व केवल इस पूंजी के बढ़ने के लिए है। देश विदेश, ट्रंप बाइडेन जो भी हो, और एक से एक निम्न स्तर के ये ब्राजील का राष्ट्रपति आता है और लोग भाग कर जाते हैं। घटिया, बहुत ही घटिया है वो, औरतों का विरोधी, औरतों के बारे में घृणित से घृणित बात करता है। उसने यहां भी स्टेटमेंट दिया था किसी औरत के बारे में, वो तो बलात्कार करने के लायक भी नहीं है, और हम उसके पीछे भागते हैं, हमारा मुख्य अतिथि होता है। बताइए, अभी सोचिए। धन्यवाद साथियों।